इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या एक पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। क्या इस पाकिस्तानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सीक्रेट चंदा बीजेपी को दिया और क्या इस सीक्रेट चंदे की वजह से पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद जो जांच होनी थी उस जांच को रोक दिया गया क्योंकि पाकिस्तान से फंडिंग हो चुकी थी। जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया है, सोशल मीडिया पर वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स के जरिए ये ट्वीट किए जा रहे हैं जिसके साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी कंपनी का नाम है और इस कंपनी का नाम है हब पावर कंपनी। हब पावर कंपनी के बारे में सोशल मीडिया हैंडल्स पर दावा है कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है और इस पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को चंदा दे दिया और उसके बाद पाकिस्तान से होने वाली सारी साजिशों पर पर्दा डाल दिया गया है। एक के बाद एक ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं जिसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं देश की सुरक्षा पर। लेकिन जैसे ही इसकी तह तक जाने की कोशिश की जाती है तो समझ में आता है कि सोशल मीडिया पर कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए जो वेबसाइट हैं उस पर अगर आप जाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो वहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट में यह बड़ा साफ लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वही खरीद सकता है जो भारत का नागरिक है। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो भारत में इनकॉर्पोरेटेड है, जो भारत में एस्टेब्लिश्ड है, जो भारत में रजिस्टर्ड है, सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती है। यानी कि कोई पाकिस्तानी कंपनी भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ही नहीं सकती है। तो फिर सवाल उठता है कि यह हब पावर कंपनी आखिर है कौन और पाकिस्तान में जो हब पावर कंपनी चलती है उसका भारत से कोई लेना देना है या नहीं। इसकी और डिटेल में जाने पर पता चलता है कि हब पावर कंपनी जिसके नाम पर यह झूठ फैलाया जा रहा है वो हब पावर कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड कंपनी है। यह भारत की कंपनी है, पाकिस्तान की कंपनी नहीं है। दिल्ली में ये 2018 में रजिस्टर्ड होती है। रवि मेहरा इसके मालिक हैं। इसका जीएसटी नंबर भी भारत का है और कहीं से ये पता नहीं चल रहा कि हब पावर कंपनी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है वो पैसा बीजेपी को ही गया है। इसे साबित करने का अभी कोई तरीका नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 2 लिस्ट अपलोड की गई हैं, इसमें से एक लिस्ट वो है जो ये बताती है कि किसी व्यक्ति या किसी कंपनी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये एक लिस्ट है। दूसरी लिस्ट बताती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, किस पार्टी को कितना चंदा मिला। लेकिन इन दोनों जो लिस्ट हैं इनके बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने का अभी कोई तरीका नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में से लेकर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी एसबीआई से कि आप वो कोड दीजिए जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके। लेकिन जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे हैं और इस भ्रम में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है कि किसी पाकिस्तानी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दे दिया और इस वजह से आतंकवाद से जुड़े हुए इतने बड़े मामले की जांच को रोक दिया गया है। अभी ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि जिस कंपनी ने चंदा दिया वो चंदा किस पार्टी को गया। इस लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए भी और बहुत सारा डेटा चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि किसी पाकिस्तानी कंपनी ने चंदा दिया। नहीं, किसी पाकिस्तानी कंपनी ने चंदा नहीं दिया है। चंदा देने वाली कंपनी भारतीय है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है।